हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में सर्वनाम टॉपिक से कुछ प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर क्या है? सर्वनाम के भेदों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो, बी वे, सी कौन और डी आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कौन। क्वेश्चन नंबर 3, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक और डी अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनिश्चय, क्योंकि कोई जब हम बोलते हैं तो निश्चित नहीं है कि क्या है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम है, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक और डी प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा कि ये जो कौन आ रहा है तो हम प्रश्न कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी पुरुषवाचक और डी निश्चयवाचक। यहाँ जब हम कुछ कहते हैं कि वह, तो निश्चित है ये कि ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन डी वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 7, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक और ऑप्शन डी संबंधवाचक। यहाँ पर आप देखकर इसको निजवाचक सर्वनाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आप से मतलब तुमसे है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कुछ भी, बी कुछ न कुछ, ऑप्शन सी सब कुछ और ऑप्शन डी जो वह। यहाँ पे कौन सा अनिश्चयवाचक नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो अनिश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि कुछ कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और इन तीनों में सब कुछ, कुछ न कुछ और कुछ भी में कुछ है। क्वेश्चन नंबर, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और डी पुरुषवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 10, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निश्चयवाचक और ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। जो सो जो है वो संबंध बता रहा है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष का मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 13, यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक और डी संबंधवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निश्चयवाचक, क्योंकि यह वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित चीज़ें बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, तू तुम सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक
और डी पुरुषवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तू, तुम सर्वनाम है पुरुषवाचक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम भेद है। ऑप्शन ए हम, बी आप, सी तुम और डी वह। इसका सही आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? आप, ऑप्शन बी सही है। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी अपने, ऑप्शन सी वह और ऑप्शन डी अवश्य। इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए जो। जो निश्चित बात है ना, तो इसलिए जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी कोई और ऑप्शन डी कौन। इसका सही आंसर क्या होगा? अनिश्चय क्या बतला रहा है? कोई। कोई जब हम बोलते हैं तो निश्चित नहीं है ना कि कौन क्या है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, आप निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक और डी प्रश्नवाचक। किसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम है आप। क्वेश्चन नंबर 19, अन्य पुरुष का उदाहरण है। ए तुम, बी हम, सी मैं और डी वे। इसका सही आंसर है वे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।